यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति शांति, हाँ शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगपंथी खोल, सच मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ बोल, सच मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, 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 प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयालये भवं भवानी नमामि। तुमेव माता पिता तुमेव, तुमेव बन्धु सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं ममेव देव, तुमेव सर्वं ममेव देव, तुमेव सर्वं ममेव देव। परद्रोही परदाररत और अपनी धर्म पत्नी कितनी भी पति परायण हो, सुशीला हो, सदाचार करने वाली हो, उसमें निष्ठा और प्रेम ना करके दूसरे के उल्टा में मन लगाने वाले जब ज्यादा पैदा हो जाए। शीतलपुर में कोई नहीं है, बोलो वृंदावन बिहारी। इसीलिए तो यहां सत्संग हो रहा है। परद्रोही परदाररत, इनसे 3 गुना बड़ा पापी कौन? परधन, जिसका मन, जिसकी बुद्धि और जिसका चित्त सदैव दूसरे के धन को हरण करने में लगा रहे, तो समझ लो ये साक्षात हिरणाक्ष है। बोलो गोविंद भगवान की। कल बताया था हिरणाक्ष का अर्थ क्या है। हिरण्य माने सोना और अक्ष माने आंख। हर समय जिसकी दूसरे के धन पर आंख लगी रहे वही हिरणाक्ष है। फिर इनकी मौत इतनी गंदी होती है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं लोग। हिरण्यकशिप कौन है? हिरण्य माने सोना, अब कशिप माने अनाधिकार कब्जा कर लेना। संपत्ति पर जो अनाधिकार कब्जा कर ले दूसरे की, समझ लो ये हिरण्यकशिप ही है। 5 साल से बचा, इससे पहले है साहब जिसने प्लाट खरीद लिया और कहीं चूक गया तो दूसरा बिल्डिंग बनवाए बैठा है। बोलो गोविंद भगवान की। तो परमात्मा का अवतार किनकी कृपा से होता है?
भगवान सगुण साकार किनकी कृपा से हो? परद्रोही, परदार, परधन, ये 3 गुना पापी और इनसे भी सुपरलेटिव डिग्री का एक पापी है। कौन? अपवाद करने वाला। पर धन पर अपवाद, सदैव लोगों से ईर्ष्यावश दूसरे की झूठी बुराई करना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं बताया जाए। पर निंदासम अघन गरिंसा, हमारे धर्मशास्त्र आज हिंदुओं को देख देख करके रो रहे हैं, क्षमा करना। और भगवान भी पश्चाताप कर रहे होंगे और यही कह रहे होंगे, बच्चा थोड़ा और धैर्य रखो, जल्दी प्रलय करूंगा। जब तुमने इतना मर्यादाओं का उल्लंघन किया है, अब बर्दाश्त से बाहर है। इसीलिए पूरे विश्व में मैंने प्रथम दिवस ही निवेदन किया था, पूरे विश्व में 1 अरब से ज्यादा आबादी नहीं बचेगी संवत 3000 लगने से पहले पहले। 78 हो ही गया, 2 उधर ले लो, 22 साल और हुड़दंग मचा लो, जिसे मचाना हो। बोलो गोविंद भगवान, इसी में निर्णय हो जाएगा। अच्छा, मैं कोई गप थोड़ा ही मार रहा हूं, प्रमाण दे दूं। आज से 500 वर्ष पहले हमारे यहाँ के संतों ने भविष्यवाणी गाई थी। क्या गाया? अरे मन धीरज क्यों न धरे, अरे मन धीरज क्यों न धरे, ओ मेरे मन धीरज क्यों न धरे, मन धीरज क्यों न धरे। संवत 2000 के ऊपर, 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, ओ मेरे मन धीरज क्यों न धरे, मेरे मन धीरज क्यों न धरे, ओ मेरे मन धीरज क्यों न। संवत 2000 के ऊपर कैसा योग पड़ेगा? बोले पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल करे, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम 34 काल फिरे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल परे, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम 34 काल फिरे। अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, पर जा बहुत मरे, ओ मेरे मन धीरज क्यों न धरे, ओ मेरे मन धीरज ओ मेरे मन धीरज क्यों न धरे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में अकाल पड़ने लगेगा। और एक बात बहुत स्पष्ट कह दी, आने वाले समय में कोई स्वाभाविक मृत्यु नहीं मरेगा। स्वाभाविक मृत्यु जानते हो कैसी होती है? कलयुग में 100 वर्ष जीने का अधिकार है। हमारे देखो वैद्य जी बैठे हैं, प्रमाण है। कलयुग में शतायु होना ये जीव का, मनुष्य का अधिकार है। 100 वर्ष उसे जीना चाहिए। और यदि 100 वर्ष के अंदर मर जाए तो समझ लो ये अकाल मृत्यु का ग्रास हो गया। हाँ, कोई ईर्ष्या से, राग से, ब्लड प्रेशर हाई से, लो से, हार्ट अटैक से, शुगर से, जिगर से, तिल्ली से, बोली से, गोली से, जो लोग मर जाते हैं कहते हो साहब ये समझ लीजिए पाप कर्म से ग्रसित थे। और बताएं
इनके मरने के बाद भी मुक्ति होती, क्यों अकाल मृत्यु जिसकी हो जाती है उसकी मुक्ति नहीं होती है, उसे प्रेत योनियों में प्रवास मिलता है। ये भगवान का चरणामृत थोड़ा ही वहां पीने को मिलेगा। वहां जानते हो क्या पीने को मिलता? ना बिसलरी मिलेगा। शौच करते हम आप हैं तो जो पीछे जल जाता है प्रेत योनि बस उसी का पान करती है। अगर ये सब जायका लेना है तो सल्फास खा लेना। ये विभाग बहुत सल्फास खाने में एडवांस है। अब की खैर इन 5 सालों से जब से महात्मा का संचालन मिला है तब से खबरें सल्फास की कम आने लगी। अरे महात्मा जब शासन सत्ता पर होंगे मेरे भाई, चाहे ये वैदिक संविधान के शासन हो, सुनो जरा, चाहे ये आध्यात्मिक मंच हो या राजनीतिक मंच हो, जब संतों का वर्चस्व होगा तो शासन व्यवस्था सुव्यवस्थित चलेगी। अब कहीं साहब राक्षस बैठ जाए शासन पर तो भले ही सोने की लंका उसने लूट के बना ली हो, भले ही 1 लाख उसने लड़के बच्चे पैदा कर लिए हों, 1.25 लाख नाती बना लिए हों, लेकिन उनके दुष्कर्मों के कारण उन्हीं के सामने सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। कहीं से भी उनका कल्याण नहीं हो सकता है, न वो किसी का कर सकते हैं। मुझे एक दृष्टांत याद आ गया। राम और रावण में अंतर क्या है? राम जी जब अपने दरबार के मंत्री को देखते हैं तो भगवान श्री राम का आचरण क्या होता है? बोले राम सुमंत्र ही आवत देखा। आचरण क्या है? बोले आदरु कीन पिता समलेखा। मंत्री मंत्री नहीं राम जी को लग रहा है, मंत्री सुमंत साक्षात पिता श्री दशरथ दिख रहे हैं। ये हमारे यहाँ की नैतिक शिक्षा है। पढ़ाया करो बच्चों को, नहीं पढ़ाओगे तो इतने आंसू गिराने पड़ेंगे इसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। सुनो भाई, लेकिन वही रावण, देखो रास दोनों की तुला है, राम की भी और रावण की एक ही रास। अंतर क्या है? राम जी तो मंत्री को देखते हैं तो पिता के समान आदर करके प्रणाम करते हैं, और रावण के दरबार का मंत्री जब अच्छी सलाह देता है तो रावण क्या कहता है? बूढ़ भयो नत मरत्यों। तो बूढ़ा फंस गया सामने, इतना पटक पटक के मारता तुझे, भाग यहां से। अरे राम और रावण में बस इतना ही अंतर है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की निवेदन। तो परमात्मा कल आपके यहां सगुण साकार हुए। एक दिन भगवान नारायण से नारद जी ने प्रश्न किया, सरकार वाह आपका वैकुंठ बहुत बढ़िया ठिकाना है, अब तो हम जब चाहेंगे जिस समय चाहेंगे आपका दर्शन करने सीधे चले आएंगे। भगवान बोले धोखे में हो नारद जी, ये वैकुंठ मेरा असली ठिकाना नहीं है। तो फिर सरकार कहां रहते हो? तो भगवान ने अपने रहने का ठिकाना बताया, सुन लीजिए आप लोग भी। ना हम बसामि वैकुंठे, और हे नारद जी योगी नाम हृदय चा। नारद जी का भी पत्ता काट दिया। बड़े बड़े योगी अमलात्मा विमलात्मा तितिक्षु संत त्याग वैराग्य के संबल से मुझे प्राप्त करने का योग करते हैं, साधन जुटाते हैं, लेकिन उनके भी हृदय में मैं रहता ऐसी कोई गारंटी, जोर से बोलो, गारंटी नहीं है।
फिर सरकार आप रहते कहां? भगवान बोले असली ठिकाना आप तुम्हें बता दें, आप संत हैं, आपसे क्या छुपाना है। आज तो कई गुरु और संतों से भी सब छुपा ले जाते हैं। धंधे में 10-20 लाख का फायदा होगा तो गुरुजी को कतई फोन नहीं करेंगे, कहीं गुरुजी परसेंट ना मांग दे। सुनो सुनो, और जरा सा भी घाटा हो जाए, जरा सा भी कहीं प्यारे हलचल हो जाए, फिर हाय हाय गुरुजी आपका मंत्र जपे तब भी हमारी नाश हो रही है गुरुजी। बताओ, डॉक्टर दवाई देता उसके साथ कहता परहेज भी करना बच्चा, तब दवा आपको लाभ करेगा। परहेज करना नहीं, दोषारोपण करना। मेरे भाई बहनों, नारद जी से भगवान ने कहा मद भक्ता यत्र गायन्ति, मैं कहां रहता हूं, मेरा भक्त जब भावना से भावित होकर के मेरे गुणानुवाद का गायन करता है नारद, तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहां रहता नहीं, मैं वहां प्रतिष्ठित रहता हूं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इसीलिए कीर्तन की परंपरा हमारे यहाँ शास्त्रों में बताई, कीर्तन कैसे करना चाहिए। बोले मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन आखिया, गद गिरा गद गिरा। त्रिसूत्री फार्मूला भगवान बताते हैं कीर्तन कैसे करो। नंबर 1, कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, भगवान कहते हमारा गुणानुवाद गायन करने वाले साधक के शरीर में रोमांच हो जाना चाहिए। तो समझ लो कीर्तन ईमानदारी से हो रहा है। इसका दूसरा चरण क्या है? बोले गद गद गिरा, वाणी जब आपकी अवरुद्ध होने लगे, अंदर से भाव उठे लेकिन वाणी असमर्थ हो जाए, तो समझ लीजिए आपका हृदय कलश भक्ति रस से भर चुका है। समझ में आया? नहीं आया? आ गया? आया है तो ताली आली बजा दिया। ऐसे नहीं आया हो तो समझ रहे हैं। द्वितीय चरण है कि जब वाणी से शब्द अवरुद्ध हो जाए, गद गद गिरा। कीर्तन सिद्ध कब होता है? जब भगवान का नाम अंदर से आप ले, जिह्वा स्मर्थ हो जाए और इन नेत्रों से प्रेमाश्रु छलक पड़े, तो समझ लो कीर्तन स्वीकार हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान। वरना हमारे यहाँ तो कहा गया राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी। बिना प्रेम के बात नहीं बनी। भाई बहनों, कल मैंने निवेदन किया, बालक के जन्म के पश्चात एक श्राद्ध किया जाता है। उस श्राद्ध का नाम होता है नांदी मुख श्राद्ध। नंद जी ने कराया, उसके बाद शायद किसी ने नहीं हिम्मत जुटाई कि हम बालक का नांदी मुख श्राद्ध करें। अब यशोदा मैया ने सारे घरों में बुलावा भेजा। सभी दास दासियां दौड़े दौड़े गए। सभी गोपियों ने अपने को सजाना शुरू किया। किसी के यहाँ बालक जन्म ले और तुम्हारे घर बुलावा आवे, कैसे जाना चाहिए ये भागवत से सीखो।
गोपश्या कर्णम मुदितः यशोदया सुतोद्भवम् आत्मनं भूषया चक्रो वस्त्रा कल्पांजनाधिपे। बड़ी उत्साह में भरी हुई है, वस्त्रों को पहन रही है, अपने को सुंदर सुवासित जल से स्नान कराया, वस्त्र पहने, आभूषण पहन रही है, बाल समारे, मालती की माला चोटी में लटकाई और इतनी सामग्री लेकर के नवजात शिशु का दर्शन करना चाहिए। गोरोचन, दूर्वा और भी जो मांगलिक वस्तुएं हैं, ये सब थाल में रख करके गोपियों ने न्यौछावर ली और नंद भवन की ओर चली। बड़ा मनोरम दृश्य है। मुख से एक शब्द निकल रहा है, चिरम पाहि, चिरम पाहि, अर्थात हे मैया यशोदा, तेरा पुत्र जुग जुग जिए, दीर्घायु हो, ऐसा आशीर्वाद लेकर के गोपियां नंद भवन में पधारी। संक्षिप्त रूप से कल आपने श्रवण किया, बड़ा दिव्य नंदोत्सव हुआ। सब ग्वाल बाल बाहर नाच रहे हैं, गोपियां भवन के अंदर नाच रही हैं, झूम रही हैं, बधाइयां दे रही हैं। नंद भवन ही नहीं, संपूर्ण आज गोकुल जो है आनंद से भर गया। लेकिन एक बात खूब सुन लो, जब ज्यादा सुख आ जाए तो सावधान। बहुत ज्यादा जिसके घर में सुख आ जाए तो वो उन्हें फिर क्या करना चाहिए? तो कई ये लोग यही कहेंगे पिकनिक मनाने मसूरी थाईलैंड जाना चाहिए। आजकल की तो सोच यही है। ऐसे ऐसे जोड़े मिलते हैं विसंगति वाले। नहीं भाई, जब बहुत सुख आ जाए तो धर्म की ओर चलो। मैंने आपको रोज लगभग बताता हूं, गीता में भगवान ने कहा सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुनो भैया, सुख है तो सुख के पीछे कौन है? बोलो बोलो, सुख के पीछे दुख। और संपत्ति है तो संपत्ति के पीछे कौन है? बोलो बोलो, संपत्ति के पीछे है विपत्ति। श्री राधे, श्री राधे। इसलिए अगर जीवन है तो जीवन के पीछे मृत्यु निश्चित है। नंद भवन बड़ा उत्साह से भर गया।